नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे आर कादरी और आप देख रहे हैं जे आर कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में फिर लेकर हाजिर हूँ मालूमात आम्मा यानी जीके पर मबनी मारूजी सवालात, जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। नाजरीन, गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल जे आर कादरी को लाल का आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें नाजरीन, और हमारे चैनल पेज पर जाकर के प्ले स्टोर को क्लिक करें ताकि सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड वीडियोस आसानी के साथ आप दस्तयाब कर सकें। नाजरीन, सवाल नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं रियासत बिहार में पंचायतों की तादाद है, यानी बिहार पंचायत में कुल पंचायतों बिहार राज्य में कुल पंचायतों की तादाद कितनी है। इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का सही चुनाव करें। नाज़रीन, ऑप्शन अलिफ में है 853, जबकि ऑप्शन बा में है 40, जबकि ऑप्शन जीम में है 8406, जबकि ऑप्शन दाल में है 87। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और सही ऑप्शन का चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि रियासत बिहार में पंचायतों की कुल कितनी तादाद है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार में कुल पुलिस स्टेशनों की तादाद 853 है, जबकि खातून पुलिस यानी महिला पुलिस स्टेशनों की तादाद 40 है, जबकि ऑप्शन दाल में आप देख पा रहे हैं 87। ये नगर पंचायत है, यानी रियासत बिहार में कुल नगर पंचायत 87 है, जबकि पंचायत की बात करें तो वह 8406 है। पता ये चला कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं रियासत बिहार में आबपाशी का अहम जरिया है, यानी रियासत बिहार में आबपाशी का अहम जरिया कौन सा है, मतलब किसके जरिए खेती बाड़ी की सिंचाई ज़्यादा होती है। तो नाज़रीन, 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन अलिफ है दरिया, जबकि ऑप्शन बा है बोरिंग, जबकि ऑप्शन जीम है कुआं, जबकि ऑप्शन दाल है नहर। तो नाज़रीन, जहन पे जोर दीजिए और बताइए कि बिहार में आबपाशी का अहम जरिया क्या है। उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब किया होगा, लेकिन मैं आपकी रहनुमाई करते हुए बताता हूँ कि बिहार में आबपाशी का जो अहम जरिया है वो नहर है। पता ये चला कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं पटना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन अलिफ में है मिस बीमा भारती, जबकि ऑप्शन बा में है लता कुमारी, जबकि ऑप्शन जीम में है मिस रेखा, जबकि ऑप्शन दाल में है मिस रेखा कुमारी। नाजरीन, जहन पे जोर दीजिए और बताइए कि पटना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस यानी महिला चीफ जस्टिस कौन है। उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बिहार यानी पटना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस है मिस रेखा, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 4 में आप पा रहे हैं बिहार के पहले गवर्नर हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक सही ऑप्शन का इंतखाब चुनाव करें। ऑप्शन अलिफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी बिहार के पहले गवर्नर कौन है इनको चुनना है। ऑप्शन अलिफ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जबकि ऑप्शन बा है अब्दुल गफूर, जबकि ऑप्शन जीम है श्री कृष्ण सिंह, जबकि ऑप्शन दाल है जय रामदास दौलत राम। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि बिहार के पहले गवर्नर कौन है।
उम्मीद करता हूं आप सही चुन रहे होंगे, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो ऑप्शन अलिफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन भी गवर्नर रहे हैं, लेकिन ये पहले मुस्लिम गवर्नर हैं। जबकि आप ऑप्शन बा में देख पा रहे अब्दुल गफूर, तो ये बिहार के गवर्नर नहीं रहे हैं, बल्कि ये बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री यानी वजीर आला रह चुके हैं। जबकि आप ऑप्शन जी में देख पा रहे हैं श्री कृष्ण सिंह। आपको मालूम होगा कि बिहार के सबसे पहले वजीर आला या मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है। तो पता ये चला, ये तीनों ना होकर के जय राम दास दौलत राम है। पता ये चला कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं बिहार के पहले दलित वजीर आला हैं, यानी बिहार के सबसे पहले दलित वजीर आला कौन है। इन निम्नलिखित में से किसी एक सही ऑप्शन का चुनाव करें। उम्मीद करता हूं निम्नलिखित क्या है। ऑप्शन अलिफ है भोला पासवान शास्त्री, जबकि ऑप्शन बा है माया प्रसाद सिन्हा, जबकि ऑप्शन जी में अशोक कुमार दास, जबकि ऑप्शन दाल है रामनाथ। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 5 नंबर सवाल का सही जवाब का इंतखाब करें। नाज़रीन, बिहार के पहले दलित वजीर आला का नाम है भोला पासवान शास्त्री, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाज़रीन, सवाल नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं रियासत बिहार में सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला है, यानी रियासत बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ किस जिले में होती है। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ है औरंगाबाद, जबकि ऑप्शन बा है सीतामढ़ी, जबकि ऑप्शन जी में कैमूर, जबकि ऑप्शन दाल है किशनगंज। तो नाज़रीन इन 4 ऑप्शनों में से सवाल नंबर 6 का सही जवाब का इंतखाब करें। सबसे ज्यादा बारिश बिहार के किस जिले में होती है। तो नाज़रीन सबसे ज्यादा बारिश बिहार में किशनगंज में होती है, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन, सवाल नंबर 7 में देख पा रहे हैं रकबा के लिहाज से रियासत बिहार में सबसे बड़ा जिला है, यानी रकबा के लिहाज से क्षेत्रफल के एतबार से रियासत बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन अलिफ है मुजफ्फरपुर, जबकि ऑप्शन बा है मगरिबी चंपारण, जबकि ऑप्शन जी में है पटना, जबकि ऑप्शन दाल है औरंगाबाद। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और सही जवाब का इंतखाब यानी चुनाव करें। उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि क्षेत्रफल के एतबार से यानी रकबा के लिहाज से रियासत बिहार में सबसे बड़ा जिला मगरिबी चंपारण है, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाजरीन सवाल नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं यौमे बिहार मनाया जाता है, यानी यौमे बिहार कब सेलिब्रेट किया जाता है। इन 4 ऑप्शनों में से किसी सही एक ऑप्शन का इंतखाब चुनाव करें। ऑप्शन अलिफ है 22 जनवरी, जबकि ऑप्शन बा है 22 फरवरी, जबकि ऑप्शन जी में है 23 अप्रैल, जबकि ऑप्शन दाल है 22 मार्च। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि यौमे बिहार कब मनाया जाता है, कितनी तारीख को मनाई जाती है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब किया होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि यौम बिहार मनाया जाता है 22 मार्च को, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन सवाल नंबर 9 में आप देख पा रहे हैं रियासत बिहार में सबसे ज्यादा जंगलाती इलाका वाला जिला है। मतलब ये कि रियासत बिहार में सबसे ज्यादा जंगल किस जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन अलिफ है छपरा, जबकि ऑप्शन बा है कैमूर, जबकि ऑप्शन जी में है कटिहार, जबकि ऑप्शन दाल है बक्सर। ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि सबसे ज्यादा जंगल पाए जाने वाला बिहार का कौन सा जिला है।
उम्मीद करता हूँ आपने सही चुनाव किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि बिहार के सबसे ज़्यादा जंगल वाला जिला कैमूर है, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले पहले बिहारी शख्स है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले सबसे पहले बिहारी शख्स, यानी कौन सा शख्स बिहार का है जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने। सबसे पहले नहीं, मतलब कहने का ये है कि बिहारी कौन ऐसा शख्स है जो सुप्रीम कोर्ट का जज सबसे पहले बने थे, यानी बिहार के एतबार से सबसे पहले बने थे। तो नाज़रीन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अलिफ है सैयद फैसल अली, जबकि ऑप्शन बा है राजीव रंजन प्रसाद सिंह, जबकि ऑप्शन जीम है सोनू प्रसाद, जबकि ऑप्शन दाल है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और 10 नंबर सवाल का सही जवाब का इंतखाब कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले पहले बिहारी शख्स यानी आदमी कौन है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा सबसे पहले बिहार के रहने वालों में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वालों में गिने जाते हैं, जो कि ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 11 में आप देख पा रहे हैं रियासत बिहार में कुल कमिश्नरी है, मतलब रियासत बिहार में कुल कमिश्नरी कितनी है। इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का सही चुनाव करें। नाज़रीन, ऑप्शन अलिफ है 14, जबकि ऑप्शन बा है 8, जबकि ऑप्शन जीम है 9, जबकि ऑप्शन दाल है 11। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए रियासत बिहार में कुल कमिश्नरी कितनी है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि रियासत बिहार में कुल कमिश्नरी 9 है, जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाजरीन, सवाल नंबर 12 में आप देख पा रहे हैं रियासत बिहार की कमिश्नरी ज़िला है, मतलब ये कि रियासत बिहार की कमिश्नरी ज़िला है। इन 4 जिलों में से कौन ऐसा ज़िला है जहां बिहार की कमिश्नरी रहती है। तो नाजरीन ज़हन पे जोर दीजिए और सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन अलिफ है पूर्णिया, जबकि ऑप्शन बा है कटिहार, जबकि ऑप्शन जीम है मगरबी चंपारण, जबकि ऑप्शन दाल है सीतामढ़ी। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि रियासत बिहार के कमिश्नरी जिला इन 4 जिलों में से कौन है। उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि रियासत बिहार की कमिश्नरी 9 है, उन 9 में एक शामिल जिला, इन 4 में से शामिल जिला पूर्णिया है, जो कि ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात को हमारा वीडियो शेयर करें। कमेंट ज़रूर लिखें ताकि हमारे अंदर जो कमी बेशी हो रही है, आपके कमेंट्स की वजह से हम उन कमियों को सुधार कर सकें। शुक्रिया।